कालप कलप भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर मतिमानी रतिमानी। कह रहे हैं कल भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए, आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। कह रहे हैं कि इस कल्प वृक्ष के समान प्रभु श्री राम जी की कथा अनेक अनेक ऋषि मुनियों ने अपने अपने समय पर कवियों ने कहा है। अब उसी कथा को आप लोग सब प्रेम आदर सहित सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजहु न मानी हई, जिनके विमल विचार। कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी अनंत है, उनका गुण अनंत है, उनकी कथा अनंत है। जो जिनके विचार निर्मल हैं उस कथा को सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं करेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, पुनि सबहि बिनवौ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। करें इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं और इस कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न पावे। कह रहे हैं कि अब इस कथा को मैं अपने सदगुरु महाराज जी के चरण रज को अपने सिर पे नवाकर, यानी अपने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर अब इस कथा को कहने जा रहा हूं, ताकि कोई भी दोष दुर्गुण इस कथा को स्पर्श न कर पावे। दोष दुर्गुण कथा को स्पर्श न कर पावे अर्थात मैं अपने सदगुरु महाराज जी से पहले ही आशीर्वाद ले रहा हूं। उनका आशीर्वाद इस कथा को समस्त दोषों से दूर रखेगा। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा, संबत 1631, करौ कथा हरिपद धरि सीसा। कर अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। संबत 1631 में इन्होंने इस कथा का प्रारंभ किया था। 1575 के आसपास, सन 1575 के आसपास इन्होंने कथा शुरू की थी। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। कह रहे चैत्र महीने की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। यह प्रभु श्री राम जी का चरित्र चैत माह की नवमी तिथि को मंगलवार का दिन था। उसी दिन यह चरित्र प्रकाशित हुआ था। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करिहै रघुनाथ यक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। कह रहे हैं असुर, असुर यानी राक्षस, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। इस दिन, जिस दिन यह चरित्र प्रकाशित हुआ था, मज्जहि सज्जन वृंद बहु,
पावन सरजू नीर, जपहि राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। कह रहे सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। यानी प्रभु श्री राम जी का जन्म जिस दिन हुआ था, अवतार जिस दिन हुआ था, उस दिन सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन और पाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू नदी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। वेद पुराण के अनुसार अगर आप श्री सरयू नदी का दर्शन करते हैं, उस जल का स्पर्श करते हैं, स्नान करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो आपके पापों का हर लेता है। आपके पापों को हरने का मतलब क्या हो सकता है कि अगर आप जल को पीते हैं, दर्शन करते हैं, तो क्या आपके पाप खत्म समाप्त हो जाएंगे? व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक सीधी सी बात होती है। अगर आप सरयू नदी में उस दिन जाते हैं तो बहुत सारे संत महात्मा भी होंगे, संत महात्माओं के भी दर्शन होंगे, आप भी वहां पर रहेंगे, तो कुछ कथा वार्ता सुनेंगे, कुछ वैचारिक परिवर्तन होगा। कुछ वैचारिक परिवर्तन होगा तो कुछ पाप कर्म होने की संभावना घट जाती है। जब पाप कर्म नहीं होंगे तो पाप अपने आप मिट जाएगा। उसका यहां पर कहने का तात्पर्य है, यह नदी बड़ी ही पवित्र है और इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। यमुना नदी जी की महिमा इतना ज्यादा है, इतना अधिक है, इसको माता सरस्वती भी इसका बखान नहीं कर सकती। तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। कह रहे हैं ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। यह अयोध्यापुरी, ये परम धाम जहां ब्रह्म निवास करता है, उस धाम को दे प्रदान करने वाली है व्यक्तियों को। इतनी पवित्र है, सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के जीव हैं और जो कोई अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं फिर संसार में नहीं आते। कह रहे जो भी जीव आकाश में जन्म लेने वाले, यानी हवा में जन्म लेने वाले, जल में जीव जन्म लेने वाले, धरती पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, अगर वो अयोध्या में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन ही आरंभा, सुनत नसाहि काम पद मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कि सारे मनोरथ को पूर्ण करेगी, सारी सिद्धियों को देगी। सिद्धियों को देने का मतलब एक शक्ति, एक क्षमता प्रदान करती है शरीर में, इतना पुण्यवान है। और कल्याण की खान समझकर कथा आरंभ किया अयोध्यापुरी में। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करे विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जे एहि सर परई। कह रहे हैं इसका नाम रामचरित मानस है, इसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। कह रहे मैं जो पुस्तक, जिस रचना को करने जा रहा हूं, उसका नाम होगा रामचरित मानस, और इसको सुनने से मन को शांति मिलेगी। और मन रूपी हाथी विषय रूपी दनवानों में जल रहा है। मनुष्य का मन जो काम, क्रोध, लोभ, मोह में लिप्त है, इसके सुनने से वह सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन, विचरे शंभु सुहावन पावन, त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कलुष न सावन।
कह रहे श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को कलयुग की कुचालो सब पापों का नाश करने वाला है। क्या श्री रामचरितमानस कह रहे कि अब इतने सारे पापों का नष्ट करेगा, तो इसका अर्थ अभिप्राय क्या हो सकता है कि भाई कोई पुस्तक पढ़ लेने से क्या कि सबके पाप नष्ट हो जाएंगे? एक प्रैक्टिकल से अगर बात करें तो क्या पुस्तक पढ़ लेने से होगा? तो यहाँ पे पुस्तक की बात नहीं की जा रही है। अगर प्रभु श्री राम जी की कथा आप सुनेंगे 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, तो धीरे धीरे आप में वैचारिक परिवर्तन होगा कि राम का नाम आखिर है क्या, उनकी भक्ति है क्या। आपके अंदर ऑटोमेटिक विचार आना शुरू होंगे। और जब राम नाम की तलाश करना शुरू करेंगे आप, तो धीरे धीरे कहीं कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाहिया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरा डूबन डरी, रही किनारे बैठ। कि अगर आप ढूंढते हैं तो आपको मिलेगा जरूर। जब आप ढूंढना शुरू करते हैं तो कोई न कोई सदगुरु आके आपकी मुलाकात होती है और आपको उस नाम का ज्ञान कराते हैं और आप उसका जप करते हैं तो समस्त कल्याण अपने आप हो जाता है। यह बात कही गई है। लेकिन आप कहिए कि एक बार श्री रामचरितमानस पढ़ लें तो आपके सारे पापों का नष्ट हो जाए, तो नहीं साहब, ये गलत बात है। ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा, ताते रामचरित बर, धरे नाम ही हर्ष हर। करे महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा, और शिव जी ने अपने हृदय में रखकर प्रसन्न होकर सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कह रहे कि यह कथा सबसे पहले आदिदेव महादेव जी ने अपने हृदय में रचना की। इसके बाद इसे माता पार्वती जी को सुनाया और इसका नाम महादेव जी ने श्री रामचरितमानस रखा। कहौ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनौ सुजन मन लाई। क्या मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। आदर पूर्वक मन लगाकर इस कथा को सुनिए। राम कथा कहने जा रहा हूं। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेत, अब सोई कहऊं प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेत। प्रभु श्री राम जी की रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेत में इसका जग में प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूं। कहे प्रभु श्री रामचरितमानस की रचना जिस उद्देश्य से हुई है, जिस प्रकार से हुई है, अब ठीक उसी प्रकार इसी उद्देश्य के लिए मैं यह कथा कहने जा रहा हूं। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। कह रहे शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो इसे मनोहर बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर आप इसे सुधार लीजिए। कह रहे हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने की कृपा मुझ पर हुई, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा मुझ पर हुई, तब जाकर मैं तुलसी से तुलसीदास हुआ। और यह तब तुलसीदास या रामचरितमानस का कवि हुआ, क्योंकि माता पार्वती आदिदेव महादेव की कृपा के बगैर कुछ संभव नहीं है। सुमत भूमि थल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधो, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है,
वेद पुराण समुद्र है, साधु संत मेघ है। कह रहे हैं कि अगर आपको श्री रामचरितमानस को समझना है तो आपकी बुद्धि सात्विक होना आवश्यक है और हृदय में गहरा स्थान होना जरूरी है। समझने की मानसिकता होना जरूरी है। जब आप समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा, तब प्रभु श्री राम जी के ज्ञान की वर्षा आपके हृदय में होगी। लीला सगुन जे कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। करें सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुवस रूपी जल की निर्मलता है और मल का नाश करती है। कहते हैं कि यह जो लीला कही जा रही है ईश्वर के सगुण स्वरूप की जा रही है, क्योंकि ईश्वर के दो स्वरूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण की रचना की जा रही है और यह आपके कलयुग का मल का नाश करने वाली है। जिस प्रेमा भक्त का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेव सुहावन, भरेव सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचिचारु चिराना। कह रहे हैं वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और राम जी के भक्तों का तो ही जीवन है। यहां पर यह प्रभु श्री राम जी की श्रीरामचरितमानस कथा की तुलना एक जल से किया गया है और उनके भक्त और जनमानस कलयुग की समस्त जनता धान के समान कही गई है। एक धान को अच्छे ढंग से उपजने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही कलयुग के समस्त जीवों का कल्याण के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु श्री राम जी का चरित्र रामचरितमानस एक जल के समान है और समस्त जनता धान के समान है। सुटि सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, तही यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र सुंदर मनोहर घाट। कह रहे हैं कि यह सबसे पहले कथा आदिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा, फिर आदिदेव महादेव काकभुशुंडी जी से कहा, काकभुशुंडी जी ने याज्ञवल से कहा, याज्ञवल ने भरद्वाज मुनि से कहा और फिर इसके बाद तुलसीदास और बाकी सब संत धीरे धीरे इसको कहने लगे। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। कहे 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं। कहे इसमें 7 कांड हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कहे 7 कांडों को पढ़ने से, चिंतन मनन करने से मन प्रसन्न हो जाता है। और रघुनाथ जी के निर्गुण और निर्बाध महिमा का वर्णन किया जाएगा और इस 7 कांडों में प्रभु श्री राम जी के चरित्र का अबाध वर्णन किया जाएगा, उनके पूरी चरित्र की गाथा कही जाएगी। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम,
पुरइन सघन चार चौपाई, जुगुति मंजु मन सीप सुहाई। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगा का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही फैली हुई कमलनी हैं, सुहावनी सीपियां हैं। यहां पर दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद की अलग अलग तुलना की गई है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। कह रहे हैं जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इनमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। कह रहे हैं सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्त गुण और जात ही अनेक प्रकारों की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। करे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्यों के नवरस, जप तप योग और वैराग के प्रसंग, ये सब इस सुंदर सरोवर के जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति अर्थात पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के श्रीनाम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल और पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया और दम। दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर अपना नियंत्रण। लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम, यम मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरव कथा अनेक प्रसंगा, तय सुख पिक बहुबरन विहंगा। करे इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। यानी कथाओं को, अलग अलग कथाओं को जो श्री रामचरितमानस में कहा गया है उनकी तुलना एक पक्षी से की गई है कि इसमें रंग बिरंगे पक्षी है। पुलक बाटिका बागबन, सुख सुबिहंग बिहार। माल सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। कह रहे इस कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तै सुरबर मानस अधिकारी। कह रहे जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं
वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सवारे समाना, इहान विषय कथा रस नाना। कर जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, इस सरोवर के समीप नहीं जाते। कह रहे हैं इस संसार में जो दुष्ट और विषयी लोग हैं, वो अभागे बगुले और कौवे के समान हैं, जो इस कथा को सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो हर चर्चा की निंदा करते हैं, तो उनकी तुलना कौवे और बगुले के समान कहा गया है कि उनका भाग्य ही नहीं है, क्योंकि यहां मानसरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। क्योंकि इस श्री रामचरितमानस में उनके मनोरंजन की कोई कथा नहीं मिलने वाली है। जैसे बगुलों को क्या चाहिए, मछलियां चाहिए, छोटे छोटे मेढक चाहिए, सेवार चाहिए, घोंघा चाहिए, तो उनके मनोरंजन करने के लिए कोई कथाएं नहीं मिलेंगी। इसमें सिर्फ प्रभु श्री राम जी की हर कथा का वर्णन मिलेगा। तो इसलिए वे जो बगुले के समान है, कौवे के समान है, वो नहीं आते। तई कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपे विषयी लोग यहां आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। कहते कि जब इस तरह की चीजें नहीं मिलती, तो जो कौवे की तरह मानसिकता वाले, बगुले की मानसिकता वाले हैं, यहां आने से पहले पीछे हट जाते हैं, इस तरफ आते ही नहीं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयां हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति करने में कठिनाइयां क्यों? क्योंकि उनके मांस और मदिरा का त्याग करना पड़ेगा, झूठ फरेब का त्याग करना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ का त्याग करना पड़ेगा। तो ये त्याग करना एक कौवे के लिए, बगुले वाले विचार मानसिकता वाले लोगों के लिए बड़ा कठिन है, इसलिए वे इस कथा को नहीं सुनते। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कह रहे हैं घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। घोर कुसंग, एक कुसंग, दुष्ट व्यक्तियों की संगत ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको दुष्टों की तरफ लेकर जाती है, अत्यंत दुष्ट बनाती है। इसलिए कुसंग से हमेशा बच के रहना चाहिए। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। वो कुसंगियों के वचन ही जो आपके कान में पड़ते हैं, धीरे धीरे आपके मनोविचार आपको वैसा ही बना देते हैं। घर के काम काज, गृहस्थ बात, जंजाल, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं कि जब आप घर के जंजालों में पड़ेंगे तो यह आपको सारा समय और ऊर्जा आपका छीन लेंगे, कहीं न कहीं आपको भगवान की भक्ति से विरक्त कर देंगे, अलग कर देंगे। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद, मद यानी अहंकार, मान यानी सम्मान, सम्मान पाने की इच्छा, बहुत ही विहण वन है। ये नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जब व्यक्ति तर्क कुतर्क करने लगता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर, संसार की भौतिक चीजें तर्क और कुतर्क से समझी समझाई जा सकती हैं, लेकिन ईश्वर की माया तर्क कुतर्क के परे की चीज है, उसको नहीं समझा जा सकता। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, जिन्है न प्रिय रघुनाथ। करे जिनके पास श्रद्धा रूपी चाह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। करे जिनके पास ईश्वर के लिए श्रद्धा नहीं है, जो संत महात्माओं के साथ नहीं बैठते हैं और जिनको प्रभु श्री राम जी की चर्चा पसंद नहीं है,
उनके लिए यह श्री रामचरितमानस समझना बहुत ही कठिन होगा। जो करि कष्ट जाय पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गहयो मन मज्जन पाव अभागा। कह रहे हैं यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उससे नदी रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कहें कि जो इस मानसिकता से ग्रसित है कौवे बगुले के समान है, जिसे भोग विलासिता पसंद है, जिसको दुनिया का मनोरंजन पसंद है, अगर मान लो किसी भी कारण वो श्री रामचरितमानस की कथा में पहुंच भी गया तो भी उसको वो चीज समझ में आने वाली नहीं है, उसको वो सुनाई नहीं देगा, उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन कहीं अन्यत्र ही लगेगा। लोग कथा सुनते देखते समझते रहेंगे, वो कुछ और ही देख सुन रहा होगा। कर न जाय न सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना, जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा कर ताहि बुझावा। कह रहे हैं उसमें उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट कर आता है। और वह व्यक्ति की मानसिकता कुछ ऐसी होती है कि वो प्रभु श्री राम जी की कथा सुनना नहीं चाहता और पूरे बड़े गर्व और अहंकार से उसको छोड़कर लौटकर घर आ जाता है। कहता है ये सब तो बड़े बेकार की चीज है, फालतू चीज है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पाखंड है, ये सारी बातें कहकर वो चला आता है। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करि ताहि बुझावा। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो अपने सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। तो अगर कोई पूछ रहा है भाई आप कथा में बैठे थे, क्यों चले आए, क्या हुआ, क्या कारण हुई जिसको आप छोड़कर चले आए, तो वह व्यक्ति उस चीज का एक अलग ही अर्थ निकाल के, अलग ही बात कह के, अलग कुछ कह करके उस बात को टालता है। यानी मिला जुला करके भगवान की कथा को ही बुरा भला कहेगा, हर निंदा को ही बुरा भला कहेगा, वहां सुनने वाली जनता को मूर्ख कहेगा और सुनाने वाले को पाखंडी कहेगा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, सोई सादर सर मज्जनु करहि, महाघोर त्रैताप न जरहि। कह रहे सकल विघ्न, ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसने श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि से देखते। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस पर कृपा करते हैं उसको इस तरीके का दुर्बुद्धि नहीं होती कभी भी। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करना मतलब हर कथा में वो बड़े मने से, प्रेम से, भक्ति भाव से हर कथा को सुनता है। महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। जो संसार में तीन ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक। ये ताप मतलब ये संसार की समस्त कठिनाइयों से, ये ईश्वर की माया से वो बच जाता है। फिर माया उसको अपने जाल में फंसाने नहीं पाती। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। कई जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। कह रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति जिसके हृदय में भक्ति भाव है वह इस सरोवर, सरोवर अर्थात ये श्री रामचरित की कथा, हर कथा को कभी छोड़ते नहीं है। कोई न कोई बहाना बनाकर हर कथा में पहुंच ही जाते हैं। हे भाई, इस सरोवर में स्नान करना चाहे मन लाकर संसन करें कि जो प्रभु श्री राम जी की भक्ति करना चाहता है वो संतों की समागम में हर कथा को अवश्य सुने।
अस मानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहूं, उमगेव प्रेम प्रमोद प्रबाहूं। कह रहे हैं ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर, उसमें गोता लगाकर कब की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद उत्साह भर गया, प्रेमानंद को उमड़ाया। कह रहे प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से कवि के हृदय में उनके प्रति भक्ति भाव जागृत हुई, प्रेम जागृत हुई, जिससे उनके प्रेम के नेत्र, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए, और जिसके कारण उनकी बुद्धि, उस प्रेम भाव भक्ति भाव के कारण उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और उनका हृदय अत्यंत प्रेम उत्साह और आनंद से भर गया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। कह रहे हैं उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। कि उस कवि के द्वारा जो राम कथा, जो श्री रामचरित मानस की रचना हुई, वो सरयू नदी के जल के समान है, नदी के समान है, और प्रभु श्री राम जी की कथा सरयू नदी का जल के समान है, जो संसार के सभी तरीके से कल्याणकारी है संसारियों के लिए। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। कह रहे हैं यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। यह कहे कि जो यह सुंदर श्री रामचरित मानस नाम की सरयू नदी है, श्री रामचरित मानस को क्या कहा, सरयू नदी के समान कहा गया। यह सरयू नदी बहुत ही पवित्र है, जो कलयुग के पाप रूपी तिनको वृक्षों को उखाड़कर फेंकने वाली है। जो कलयुग में जो समस्त पाप होंगे, जो जितने भी प्रकार के शोक संताप होंगे, उनको उखाड़कर फेंक देंगी। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। कह रहे तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। और जो श्री रामचरित मानस की कथा सुनता है, वह सभी जनमानस इसके गांव पूर्वे और नगर हैं। संतों की सभा सुंदर अनुपम अयोध्या जी है, और जो संत समागम होता है, जो संतों के मुख से वो वाणी निकलती है, वह एक अयोध्यापुरी के समान है। राम भगत सुर सरि तहि जाई, मिल सुकीरत सरज सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महानद सोन सुहावन। कह सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। कह यह जो श्री रामचरित मानस है रूपी सरयू नदी, यह प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन है। यानी यह जो श्री रामचरित मानस है, प्रभु श्री राम जी के भक्ति के द्वारा ही प्रदत्त है। बिना प्रभु श्री राम जी के भक्ति के बिना श्री रामचरित मानस संभव ही नहीं है। छोटा भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी का पवित्र यश रूपी सुहावना महानस हो, और श्री रामचरित मानस का जो यश है, जो प्रसिद्धि है, जन जन तक विस्तार है, यह उनके छोटे भाई लक्ष्मण के समान है। जुग बिच भगत देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरत विचारा, त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। करे दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डरावने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप स्वरूपी
समुद्र की ओर जा रही है। यह प्रभु श्री राम जी की जो भक्ति है गंगा की धारा के समान है। अब वैराग्य सहित शोभा हो रहा है। वैराग्य मतलब जो संसार की विषय वासनाओं का त्याग कर दे चुका है उसे वैरागी कहते हैं। मानस मूल मिली सुरसरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। कह रहे हैं इस रामचरितमानस जो सरयू नदी के समान है, गंगा जी में जा मिली, भगवान की भक्ति में तल्लीन है, जो सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। और जो बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं, मानो नदी के पास पास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी शिव जी की विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। कह रहे प्रभु श्री राम आदिदेव महादेव माता पार्वती का जब विवाह हो रहा था तो उसमें बहुत भूत प्रेत पिशाच सभी आमंत्रित थे, देवी देवतागण सब लोग। कहे वो सब के लिए यह श्री रामचरितमानस एक पवित्र नदी के समान है। श्री राम रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है, और प्रभु श्री राम जी के जन्म की कथा आनंद बधाइयां है और नदी की मनोहरता है। सिया राम 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 सिया